Hello everyone, this is a GM Minto सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकिंग वाला। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आज करने वाले हैं, कैसे जीए की प्रिपरेशन शुरू करें। नया साल आ रहा है, सब कुछ नया होगा, नया साल, नए वैकेंसीज और सब कुछ नया 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 नया। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता होगा, यार जीए की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। कुछ ऐसे होंगे जो पिछले कुछ साल से प्रिपरेशन करते होंगे, उनका मन नहीं लगता होगा, उन्हें नहीं लगता होगा कि अब मुझे और प्रिपेयर करना है, बहुत हो गया यार, हर बार वही पढ़ो। सही बात है, बहुत मुश्किल है, जो आप कर रहे हो ना वो बहुत मुश्किल है, लेकिन कर लोगे ना तो फिर कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। और जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें नहीं समझ आ रहा, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि जीए की प्रिपरेशन कैसे करें, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कितने महीने की पढ़े, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, प्री के लिए पढ़े, मेंस के लिए पढ़े, नोट्स बनाए या नहीं, इस वाले सेशन से मेरा फायदा होगा या नहीं, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये सब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, कभी भी आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हो या कभी भी आप लोग जब बैंकिंग अवेयरनेस या जीए की बात करते हो, तो मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि जो हमारा जनरल अवेयरनेस है ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या हो जाता है? पहला पार्ट हो जाता है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। दूसरा पार्ट हो जाता है आप लोगों का बैंकिंग अवेयरनेस, तीसरा हो जाता है आप लोगों का स्टैटिक अफेयर्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला है जिसे आप कहोगे करंट अफेयर्स, दूसरा है जिसे आप कहोगे बैंकिंग अवेयरनेस, और तीसरा जिसे आप कहोगे स्टैटिक अफेयर्स। 3 पार्ट में आपका जीओ होता है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, कुछ होते हैं आपके क्वेश्चन यहाँ से। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन जो इन जनरल सारे बच्चे अपियर करते हैं, आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, बाकी कुछ इंश्योरेंस एंटिसिपेटेड है, आरबीआई एंटिसिपेटेड है, लेकिन इन जनरल इसके लिए अपियर करते हैं और सभी का पैटर्न हल्का डिफरेंट होता है। लेकिन हम एक होलसम बात करेंगे आज। जब भी हम बात करते हैं करंट अफेयर्स, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे टफ भी यही होता है। करंट अफेयर्स इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग टू टैकल। अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो, पढ़ोगे तो टफ नहीं है, तब इजी टू टैकल है, लेकिन पढ़ोगे तब, नहीं पढ़ोगे तो इट इज वेरी टफ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, करंट अफेयर्स में क्या आता है? बहुत सारी चीजें हैं जो करंट अफेयर्स इंक्लूड करता है, जैसे इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, ऑबिचुअरीज हो गई, बैंकिंग की न्यूज़ हो गई आप लोगों की, डिफेंस हो गया, फिर अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं, जो आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ते हो। तो करंट अफेयर्स में आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना होता है और पढ़ना होता है। अब आप सोच रहे हो पढ़ें तो पढ़ें कैसे? देखो, सबसे पहला सोर्स है कि आप या तो कोई वीडियो करो। तो मैं पहला सोर्स जो आपको कहूंगी, अपनी तरफ से एडवाइस करूंगी, वो होगा कि या तो आप कोई वीडियो देखो, गो फॉर सम वीडियो। बहुत सारी क्लासेस चलती है, मेरी खुद की क्लास चलती है सुबह 8 बजे, उसको आप देख सकते हो, बहुत आपको फायदा होगा। नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। तो सबसे पहला तो इसका सॉल्यूशन है कि गो फॉर अ वीडियो। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आप किसी पर्टिकुलर सोर्स को, किसी वेबसाइट वगैरह को देख रहे हो, तो कोई पीडीएफ हो गया, ठीक है, किसी पीडीएफ को डाउनलोड किया, उससे पढ़ना शुरू कर दिए, तो ये आपका एक सोर्स हो जाएगा, ठीक है, कि आप किसी पीडीएफ से पढ़ रहे हो और अगर आपको लगता है कि आप चीज़ों को भूल रहे हो तो कहीं लिख डालो। तो अब आप जो पूछते हो नोट्स बनाए या नहीं, वो आपकी रिटेनिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। इफ यू आर एबल टू रिटेन देन डोंट गो फॉर नोट्स, बट इफ यू आर नॉट एबल टू रिटेन देन गो फॉर नोट्स। तो ये अगर आपको लग रहा है तो आप देखो, 2-4 बार पढ़कर आपको लगा आप तो भूल गए ये वाली न्यूज़, देन राइट इट। इफ यू थिंक नो यू कैन टैकल, देन डोंट राइट, कोई ज़रूरत नहीं है। देन जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाता है आपका एक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर आप चाहो तो कोई न्यूज़पेपर देख लो। क्या देख सकते हो? कोई न्यूज़पेपर देख सकते हो। बच्चे पूछते हैं मैम कौन सा न्यूज़पेपर देखें? मैं अपने एंड से आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, न्यूज़पेपर आपको देखनी है तो आप हिंदू देख सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हो। अब आप तीनों को पढ़ो, आपको जो समझ आए आप उसे देखो, ठीक है। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि ये वाली न्यूज़पेपर आप ज्यादा समझ जा रहे हो, इसके वर्ड्स को, इसके लैंग्वेज को, वही न्यूज़पेपर देखो। लेकिन न्यूज़ में भी सारे न्यूज़ को नहीं करना है। जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं,
जो स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट, या नेशनल लेवल पे कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है वो जरूर देखो। अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, ये सब आप लोगों को देखना होगा। इसके अलावा सिमिलरली मैं आप लोगों से कहूंगी कि बैंकिंग फाइनेंस का जो पेपर होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उस न्यूज को जरूर आप लोग देखो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको देखनी होंगी। मैं एक अलग से सेशन कर दूंगी कि अगर आप हिंदू पढ़ रहे हो तो कौन कौन सा पर्टिकुलर पेज आपको पढ़ना होगा, ठीक है, तो वो देखना होगा। तो ये 3 बेसिक मेथड होते हैं आपको करंट अफेयर्स अगर आप करना चाहते हो कर लोगे। वीडियो देख सकते हो, पीडीएफ देख करके नोट्स लगा सकते हो, और या फिर आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके माइंड में अच्छे से रहे देन प्लीज गो फॉर क्विजेस। क्विजेस में आपको बहुत हेल्प मिलती है। कैसे पढ़ा जाए करंट अफेयर्स, तो देखो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी गो फॉर वीडियोस। अगर आप बिगिनर हो तो आपको वीडियो में न्यूज भी पता चलेगी, उससे रिलेटेड न्यूज भी पता चलेगी, और उसका पूरा मतलब समझ आएगा। तो आपके लिए कोई रिमोट न्यूज नहीं रह जाएगी, और मेरी वीडियो में तो सब कुछ होता है। तो यू कैन वॉच माई सेशन एट 8 AM करंट अफेयर्स बैंकिंग वाला पे हो रही है, वहां आप लोग उसे देखोगे तो आपको हर एक चीज समझ आएगी क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो देन गो फॉर वीडियो। पीडीएफ आप लोग तब कर सकते हो जब आपने 1-2 बार ट्राई कर रखा है और आपको लगता है यू कैन गो फॉर पीडीएफ और न्यूज़पेपर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी हाँ बिगिनर शुड गो फॉर वीडियो, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। फिर होता है मंथली वीकली कैसे पढ़े, तो मैं यही कहूंगी कि अभी बहुत टाइम है और अभी बहुत आराम से आप टैकल कर सकते हो। डेली बेसिस पे पढ़ो। जब आपके एग्जाम आए तो आप देखो आपको टाइम मैनेज करना, उसके लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, आप देखिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं कहूंगी कि अभी टाइम है, यू कैन गो फॉर डेली बेसिस। डेली बेसिस पे ये काम करो, डेली रूटीन से फॉलो करो, सेट करो। एग्जाम टाइम पे आपके ऊपर जीए का अलग से प्रेशर नहीं होता है, खास करके करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट इज बैंकिंग अवेयरनेस। देखो सबसे पहली बात, बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आरबीआई, बैंक और उनके टाइप्स, एनपीए, बेसिल, फॉरेन ट्रेड, मनी मार्केट, फाइनेंस मार्केट, ये सारे बहुत ही, मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन घुमा फिरा के ऊपर नीचे पूछ लेता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अलावा एक और भी बात मैं कहूंगी कि आजकल बहुत नए नए टर्म्स आते रहते हैं, जैसे यूएचएफसी आ गया, एसपीए आ गया, पीओपी आ गया, पीपीयू आ गया, तो ये भी एग्जाम में उठाकर पूछ ली जाते हैं। ग्रीन शू ऑप्शन आ गया। तो आप लोग बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जो भी बुक से पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो, पढ़ सकते हो। मेरी वीडियो है उससे भी देख सकते हो। मैं फर्दर कोर्स लाने वाली हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का, वो भी देख लेना। इसके अलावा जब भी आप न्यूज पढ़ रहे हो उसमें कोई भी नया बैंकिंग टर्म मिल रहा है उसे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं, खासकर आईबीपीएस और एसबीआई। तो ये जरूर ध्यान से करना, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस अगेन यू हैव दीज सोर्सेज, यू हैव वीडियोस, यू हैव पीडीएफ। अब आपको यहाँ से जो वायबल लगता है आपके लिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि वीडियो सही लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, उन्हें मैं समझाती हूँ, वो भाषा समझ आती है, तो फिर मैं वही कहूंगी अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, एल्स गो फॉर सम पीडीएफ जैसे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। स्टैटिक अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स क्या है? जो स्टैटिक है, जो चेंज नहीं हो रहा है, वो स्टैटिक है। यानी कि यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ है? जहां था वही है, पेरिस के अंदर है, ठीक है। या फिर मैं अगर आपसे कहती हूँ यूनाइटेड में नेशन में कितने मेंबर्स हैं, हो सकता है 1-2 बढ़े हों घटे हों, तो ये आ जाए। ऐसी चीजें हैं बेसिकली जो स्टैटिक हैं, और ये एग्जाम के एंड में सबसे ज्यादा प्रेशर डालती हैं बच्चों के ऊपर। तो आपको इससे कुछ घबराना नहीं है। स्टैटिक करने का सबसे अच्छा तरीका, मैं 1000 दफे आपसे बोली हूँ, जब भी आप कोई भी न्यूज पढ़ रहे हो और इस न्यूज के अंदर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी पर्टिकुलर चीज है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे उसी टाइम पर, ये जनरली क्या होता है, जैसे यूनेस्को ने कोई अवार्ड दिया या मेडागास्कर ने भारत के साथ में कोई अभी एमओयू साइन किया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो न्यूज में आती हैं। तो जिस टाइम आप ये पढ़ रहे हो उसी टाइम उसे एक्सट्रैक्ट कर लो। कहने का तथ्य है स्टैटिक अफेयर्स का सारा जो भी ताल्लुकात है वो घुमा फिरा के कंप्लीटली करंट अफेयर्स पे है। तो अगर आप चाहते हो स्टैटिक को सही करना, करंट में स्टैटिक पोर्शन को पकड़ो और वहीं पे उसको कर डालो, जिससे आपका स्टैटिक कंप्लीट होगा। तो ये तरीके होंगे, आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है। फिर बात आती है कि हमें प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है। एग्जाम जब आने वाला है तब से करें, मैं सेकेंड ईयर में हूं तब से करूं, अभी से करो।
अगले दिन का वेट मत करो, आज ही से करो, क्या रोक रहा है तुम्हें? कुछ नहीं। इफ यू हैव टाइम गो ऑन एंड प्रिपेयर। तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैंने आपसे बात बताई है जीए की, कि जीए में आप क्या क्या कर सकते हो। तो मैंने आपको न्यूज़पेपर के बारे में बताया, नोट्स बनाए के बारे में बताया। बहुत बच्चे पूछते हैं प्री के टाइम से पढ़े, मेंस के टाइम से पढ़े नोटिफिकेशन, तो जो बच्चे इसका इंतजार करते हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। आप इनमें से मत पढ़ो, डोंट वेट फॉर एनी नोटिफिकेशन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट फ्रॉम टुडे। क्योंकि अगर आप आज से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उन बहुत बच्चों से आगे हो जो इसका इंतजार करके बैठे हैं, और आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन हाई है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, ठीक है। कितने महीने का मैंने आपको बताया, डेली करो, ठीक है। फिर एक बात आती है, इस वाले सेशन से फ़ायदा होगा या नहीं। कोई भी सेशन हो, करंट अफेयर्स का चल रहा है या कोई भी और चल रहा है उसमें, तो कोई भी सेशन अगर मैं पढ़ा रही हूँ यूजलेस नहीं पढ़ाऊंगी, इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो काम का है। तो हर एक सेशन से फ़ायदा होता है दोस्त, जो भी सेशन आ रहा है, एग्जाम स्पेसिफिक है, करंट अफेयर से, सारे सेशन से फ़ायदा है। आप जैसे टाइम मैनेज कर सकते हो उस हिसाब से आप उसे मैनेज करो, सॉर्ट आउट करके पढ़ाई शुरू करो। आई होप आपके कंफ्यूजन का द एंड होगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, कंफ्यूजन का द एंड आई होप यू पीपल लाइक्ड इट, यू लाइक दिस स्ट्रेटेजी। कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे कितना पढ़ें। तो दैट इज इट, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय।